सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इस वक्त हुकूमती जमात और उसके कई अहम रहनुमाओं के बयानात ऐसे सामने आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी अपोजिशन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हम सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनके एतराज़ात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। अब राना साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये कहती है कि वो हमसे बात करने को यानी हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और दूसरी तरफ वो हम पर ही ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि हमने उनका मैंडेट चोरी किया है। तो अब हमारे पास अगर इख्तियार नहीं है तो हमने मैंडेट चोरी कैसे किया है? अगर मैंडेट चोरी किया तो फिर हमारे पास इख्तियार है तो फिर हमसे बात करें। क्या कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने? ज़रा गुफ्तगू सुनिएगा, फिर मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये क्यों मुतज़ाद इस वक्त बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने ये आज जंग अखबार में ये खबर लगी हुई है कि PTI की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। ये भी बयान राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है। क्यों ये गौर किया जा रहा है? ये हुकूमती सतह पर अगर ये गौर हो रहा है तो क्या तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफ़िक हैं? और आगे चलकर क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना मोशिर साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन है। शौकत यूसुफज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शौकत साहब, ये अभी चलें शौकत साहब की तरफ हम जाएंगे, लेकिन ज़रा पहले राना साहब आप ये फरमा दीजिएगा कि अब ये राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है, ये जो कल के इनके दो बयानात हैं, एक तो जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तज़ाद को बयान कर रहे हैं कि वो हुकूमत को बेख्तियार भी कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि मैंडेट भी हमने ही चोरी किया है। तो ये क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में कन्फ्यूजन है या राना साहब उसको समझने में गलती कर रहे हैं? मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब को पता होगा इस चीज़ का कि PTI ने एक 3 मेंबर्स की टीम बनाई थी और उसमें ये इख्तियार दिया था इमरान खान ने उनको कि जनाब आप हुकूमत से जाके मुज़ाकरात कर लें। अब PTI का मौक़िफ़ ये है कि जनाब वो कहते हैं जनाब कि हमने तो पहले जो हमें ऑफ़र आई थी कि जनाब हमारे से मुज़ाकरात हो सकते हैं या हम मुज़ाकरात कर लें उनसे हुकूमत से, तो हमने तो 3 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी, लेकिन उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। तो अगर कोई जवाब नहीं मिला या वहां पे कोई मिसकम्युनिकेशन है या अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ PTI को, तो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई लंबी चौड़ी यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहां पे एक दूसरे से अगर राब्ता करें, क्योंकि ब्रिज बिल्डिंग के लिए यहाँ पे कोई ना कोई तो बीच में होते हैं ना लोग, चाहे वो हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। तो अपोजिशन जो है PTI है, उसने 3 मेंबर्स के यहाँ पे मेंबर्स का यहाँ पे बेंच बना दिया, कमेटी बना दी। तो आप जनाब हुकूमत जो है उनको चाहिए कि जी वो कहे जी हाँ हम आपको कहते हैं आप आ जाए, 3 मेंबर्स की जो कमेटी है, तो लेट्स टॉक, लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल एंड लेट्स सॉर्ट आउट थिंग्स। लेकिन द पॉइंट इज कि जो हुकूमत में जो लोग बैठे होते हैं उनका प्रोगेटिव होता है, उनको जरा थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, बड़ा माइंड ओपन माइंड के साथ उन्हें ये कहना पड़ता है कि जी हाँ जी आ जाए, आए बैठे और हम बात करते हैं। लेकिन इन सब चीजों से पहले एक चीज जरा जरूर ज़हन में रखे कि TORs जो होते हैं उनको बनाना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप बैठ भी जाए अक्रॉस द टेबल और अगर आपके पास कोई एजेंडा ना हो या TORs ना हो आपके पास कि आपने बात क्या करनी है, किस मौजू पे बात करनी है, किन पॉइंट्स पे बात करनी है, तो उन मुज़ाकरात का फायदा कोई नहीं होता। सो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में TORs बने, फिर उसके बाद अगर उन TORs पे जो आप दोनों पार्टी जो है मुत्तफिक होती है तो फिर बैठे, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ मियर फ्यूटाइल एक्सरसाइज और उसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो इसलिए बेहतर ये है TORs बनाए, एजेंडा बनाए कि जी ये एजेंडा है, PTI ने अगर बनाना है वो बनाए और वो बना के दे जनाब हुकूमत को कि जी इन टॉपिक्स पे, इन बातों पे, इन पॉइंट्स पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और हुकूमत को चाहिए कि वो कहे जी ठीक है फला तारीख को फला जगह पे हम लोग आपको इनवाइट करते हैं एंड लेट्स सिट एंड टॉक। ठीक है, तो शौकत जी, तो शौकत साहब ये क्यों नहीं अमली तौर पर मामला आगे बढ़ पा रहा? जब आपके बानी चेयरमैन ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी थी तो उस कमेटी का मकसद ये था कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, फिर बाद में आपका बयानिया ये हो गया कि जी हम तो अगर बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है।
तो फैसला पहले कर लिया, सोचा बाद में, या हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो फिर उस बयानिए को बदलना पड़ा? पहली बात यह है कि एजेंडे का जो मुज़ाकरात का शोशा है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया। आपने देखा कि सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक वजीर साहब ने कहा कि जी हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो मुज़ाकरात की बात थी वो मीडिया की हद तक थी। ना तो उनकी तरफ से कोई रिटर्न आया, ना कोई एजेंडा आया कि जी किस बात के ऊपर बात करनी है और कितना इख्तियार है इस गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने का। तो इस आपने देखा कि फिर उसका मजाक खुद ही वो उड़ाते रहे कि जी देखें ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात हुए ही नहीं है। जबकि लेकिन देखिए हमारा तो जो इशू है वो बड़ा क्लियर है। हम ये कहते रहे कि जी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई हमारे साथ, फिर उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मखसूस नशिस्तें छीनी गई, ये सारी वो चीजें थी जो हम बार बार कह रहे हैं। तो जब इश्यूज होते हैं तो इश्यूज के ऊपर बातचीत होती है, वैसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं। मखसूस नशिस्तों वाले मामले में तो अभी फिलहाल वो पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल हो गया ना, वो जून के स्टार्ट में वो समाअत होनी है, तो हो सकता है वो आपको वापस मिल जाए आप लोग की नशिस्तें। जी इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुज़ाकरात जो होते हैं इस तरह से कह देना कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और ये बात कहना कि जी हम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। हम सियासी लोग हैं, हम ऑलरेडी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद में हैं और डेफिनेटली हम उनके मशावरत से उनके सब कुछ करके वो आगे बढ़ेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उनको वहीं पे छोड़ के हम कहेंगे जी आज हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि जब तक कि आप हमारा मैंडेट तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, आप मानते ही नहीं है, तो हम आपसे मुज़ाकरात किस बात पे करें? फिर आपके पास कोई इख्तियार भी नहीं है। फिर हम बार बार ये कह रहे हैं 9 मई का जो वाक़या हुआ इसकी हमने मजम्मत भी की, हमारे लीडर ने भी मजम्मत की, लेकिन आप देखें कि उसके बाद मुसलसल क्रैकडाउन। अभी जो कल 9 मई गुजरा है, आप देखें कि पंजाब के अंदर फिर वही हालात, वही लोगों को मार कुटाई, वही तशद्दुद। तो ये क्या मतलब कोई ये पॉलिटिकल निज़ाम चल रहा है इस वक्त, या जमहूरी निज़ाम चल रहा है, या कोई अपने ज़ाती रानीइज़्म चल रहा है पंजाब के अंदर? ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पुरअमन मुजाहरे के दौरान भी आप किसी को अलाउ नहीं करें, दूसरी पार्टियों को आप इजाजत देते हैं, तारीक इंसाफ को नहीं देते, जबकि इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ये दुश्मन पार्टी है, गद्दार है। तो बेहतर नहीं होता कि हम बार बार कह रहे हैं कि 1 साल मुकम्मल हो गया और हम ये कह रहे हैं कि जी अगर 9 मई के वाकयात की अगर सही तौर पे तहकीकात हो जाए, गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बन जाए, और अगर किसी ने ये किया है, हमारे लोगों ने भी किया है, तो उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा फेयर इनफ क्या बात होती है कि नहीं आप कहते हैं नहीं हम तो कोई कमीशन नहीं बनाते, हम कोई बस यही जो फुटेज है यही। तो फुटेज तो आपने मॉडल टाउन में भी देखे थे, वो क्या फुटेज थे, उस किसको सजा हुई? तो वहां भी तो स्टेट फायरिंग हो रही थी, वहां भी तो रियासत में जो है आप लोग ये चाहते हैं 1 साल हो गया, जो भी मुलव्विस अफराद थे उनको सजा हो, जो मुलव्विस नहीं थे उनको बरी किया जाए। तो अब नासिर भट्ट साहब, ये जो मुज़ाकरात की आप लोगों की पेशकश ये टीवी शोज़ में सामने आती है, तो ये प्रैक्टिकली इसको लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? यानी कोई पार्टी टू पार्टी क्यों राब्ता नहीं हो रहा? टीवी शोज़ में सवालात के जवाबात में आप लोग कह देते हैं हम संजीदा हैं, लेकिन जो शौकत साहब बता रहे हैं कि अभी तक पार्टी एंड से तो कोई इस तरह का दावतनामा या कोई ऑफर या इस तरह की बात नहीं की गई। तो यूसुफ रईस साहब की बात सुनिए तो मैं तो हैरान हूँ कि जो शौकत यूसुफ रईस साहब बात कर रहे हैं तो पीटीआई तो टोटल इसके अपोजिट चल रही है। वो तो असद का असर कहता है मैं तो अपने बाप से भी माफी ना मांगू। और ये जो कह रहे हैं 3 रुकनी कमेटी बनी है, 3 रुकनी वो तो उन्होंने जो सिक्के दिल से माफी की ऑफर उनको की गई थी या मशवरा दिया गया था, वो तो उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया था ना, वो आपके मुज़ाकरात वाले मामले पर थोड़ी था। मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ, आप देख ले, इनसे पूछ रहे, वो 3 बंदों का जो पैनल बना है उसने कैटेगरली ये कहा है कि ये हमने सिर्फ इमरान खान ने हमें मैंडेट दिया है कि आपने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से बात करनी है और ISI के सरबराह से बात करनी है। सियासी जमातों से, हुकूमत से हमने बात नहीं करनी। तो सियासी हुकूमत ने तो इनको ऑफर किया है कि आके आप टेबल पे हमारे साथ बात करें, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे। लेकिन जो अदालत के फैसले हैं जिसमें अगर वो ये समझते हैं कि टेबल टॉक होने से इमरान खान जेल से आ जाएगा, तो वो तो सजा अदालत ने दी है, वो फैसला भी अदालत ने करना है, जमानत भी अदालत ने देनी है, बरी भी अदालत ने करना है, और अपनी बेगुनाही भी इन्होंने अदालत में पेश करनी है। बाकी मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल हुकूमत तैयार है। ये आज यूसुफ शौकत रईस साहब ये ऐलान कर दें, बता दें कि जी हम जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इनके अंदर खुद इतना जमात
करते हैं वो आप कहते हैं जी मैंडेट माने, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप अपोजिशन लीडर माने के आप जो असेंबली में बैठे हुए हैं, आप बात करते हैं, आप अपनी बात करते हैं, आपको मौका मिलता है, जवाब भी मिलता है, तो हुकूमत तो आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। खुदारा आप ऐलान कर दे, बता दे इमरान खान आज ऐलान कर दे कि मैंने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है उसमें मैं हुकूमत से बात करूंगा और हमारे जो तफादात हैं वो दूर किए, वाकई को जो है ना ठोकर माफी मिला। और ये बहुत जरूरी है। अब ये अपनी अफवाज पे हमला किया गया है, शोदाब पे हमला, वो जिसने भी हमला किया है वो वीडियो भी मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अगर ये समझते हैं कि हम वो नहीं है, हमारे साथ ज्यादती है, तो जाके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। इसके अलावा आपको बताया ना कि जेल से रिहा होना, चले वो तो अभी हम आगे चलकर इस पर हमें जरा डिटेल से बात करनी है, और वो ये बेगुनाही साबित करें तो जिनको मुल्जिम या मुजरिम साबित करना है वो भी अभी तक काफ़ी हद तक नाकाम ही है ना इनको साबित करने के लिए। तो राना मुबश्शिर साहब, ये नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि हुकूमत तो तैयार है बात करने के लिए, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है ये आए और ये रजामंदी जाहिर करे। जी शौकत साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से। राना साहब जवाब दूं? अच्छा चलें शौकत साहब, पहले 2 जुमलों में आप जवाब दीजिएगा, फिर राना साहब से जरा पहले इस पर उनका कमेंट ले लूँ। जी शौकत साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इनकी संजीदगी का ये आलम है कि भाई हम इनको करें कि जी हम आपसे करना चाहते हैं मुज़ाकरात। मतलब ये है कि इनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, हमें तो है बिल्कुल नहीं है। हमारा लीडर तो जेल में बैठा हुआ है, वो तो कह रहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा हुकूमत की संजीदगी का ये आलम, यही नुकता मैं राना साहब से पूछना चाह रहा था कि राना साहब ये माफी मांगे। शौकत साहब जरा मौका दीजिएगा, मुझे राना साहब के टर्न में आपकी तरफ वापस आऊंगा। तो राना साहब, ये अब हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए और वो ऑफर करें अपोजिशन को कि आए जी 3 रुकनी कमेटी हम बात करने को तैयार हैं, TOR से हम तय कर लेते हैं, या फिर ये अपोजिशन को रब्ता करना पड़ेगा हुकूमत से कि जी हम आपसे बात करने को तैयार हैं? देखें, जो लोग बैठे होते हैं ना कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे होते हैं, उनका फर्ज बनता है कि अगर उन्होंने मीडिया के थ्रू भी अगर एक ऑप्शन दी है या एक ऑफर की है PTI को कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है। जब सिर्फ मीडिया से आगे भी चलना चाहिए। और ये जो लोग बैठे हुए PTI के एंड में जिनको इख्तियार दिए इमरान खान ने कि वो बातचीत कर सकते हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो अपना कोई नुमाइंदा जो है वो इनके साथ इंटरेक्ट करे। और उससे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया, कि TORs बनाए ये सारे मिलकर, और ये मिलकर TORs बनाए कि जनाब जैसे PTI के सन्स हैं कि मेटोरी हुआ, उनकी रिजर्व सीट्स आनी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द केसेस आर इन द कोर्ट्स, या एक लीगल प्रोसेस में पड़े हुए जो चीजें पड़ी हुई हैं, जो पाइपलाइन में, वो अपनी जगह, लेकिन उनको TORs में शामिल करें। और उसके बाद जनाब दोनों जब मुत्तफिक हो जाए पार्टीज कि हाँ जी ये TORs ठीक है, तो फिर उसके बाद देन दे विल बी एबल टू सिट अक्रॉस द टेबल। और अगर वो उसके बाद अगर वो बैठेंगे टेबल पे, दोनों बैठेंगी पार्टीज, तो फिर उनका कोई ना कोई आगे कोई उसका नतीजा निकलेगा। अगर इस तरह ये जाके मीडिया में एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगाते रहेंगे, PTI हुकूमत पे ब्लेम करे, हुकूमत PTI पे ब्लेम करे, तो उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। वो एक यहाँ पे मियर स्टेटमेंट्स होंगी एंड देयर विल बी नो वे फॉरवर्ड कि जी उसके पास इख्तियार है या उसके पास इख्तियार नहीं है, या हम पिंडी से मुज़ाकरात करेंगे या हम अपारा से करेंगे। तो भाई अगर इससे आगे बढ़ना पड़ेगा सबको, दोनों को। सो अगर नहीं बढ़ेंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। और एक बात बिल्कुल ठीक है, जब आपने हुकूमत ने कहा कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी जानिब से अगर 3 बंदों का यहाँ पे कमेटी बन जाती है जिनको इख्तियार दे दिया जाता है, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। फिर जो कॉरिडोर ऑफ पावर में लोग बैठे उनको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि हाँ जी ठीक है, ऐसे गल हो गई, हुण अगे चलने हैं। तो ये ऐसे होगा, बात ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे जनाब यहाँ पे दोनों सींग फंसा के बैठ जाए, ये लॉक देयर हॉर्न्स अमंग्स्ट देमसेल्व्स और समझे कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, वो नहीं नतीजा निकलेगा। ठीक है, तो शौकत साहब, जाहिर है कि हुकूमत की संजीदगी पर इस वक्त आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो अब अगर ये संजीदा चलें हो भी जाते हैं और आप लोगों तक कोई मैसेज आता भी है इस तरह का कि आए बैठें ज़रा मुज़ाकराती कमेटी से हम बात करने को तैयार हैं, तो आप लोग हैं संजीदा इनसे बात करने में? आपका मौक़िफ़ फिर भी यही रहेगा कि जी इनके पास तो इख्तियार नहीं है, हमें इन 3 पार्टियों से तो बात करनी नहीं है, हमें किसी और से बात करनी है? फिर क्या सूरत हाल होगी अगर ये आपको ऑफर कर देते हैं? देखिए, बात सुने, हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करनी चाहिए। हमारा शुरू से जो स्टांस रहा था और वो स्टांस अभी तक कायम है
कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और चोरी किसने किया है? ये जो हुकूमत में बैठे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टांस रहा है। बीच में इन्होंने जब 9 मई ये गंदम स्कैंडल शुरू हुआ तो बीच में ये शोशा छोड़ा गया कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब इनको पता चला कि जी मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं होते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हमने टीवी पे कह दिया और इन्होंने हाँ कर दिया और बस आगे बढ़ गए, और जब इन्होंने देखा कि नहीं हो रहा है तो पीछे हट गए और फिर ये बमबारी शुरू की कि जी ये तो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह जो ब्लेम गेम, जिस तरह राणा साहब ने कहा ना, कुछ देखिए हमारे पास भी ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि जी हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन और शौकत साहब काफी सारे ऐसे हैं जो आपके पार्टी की लीडरशिप के जो अहम तरीन किरदार हैं, जो अहम तरीन फेसेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे अगर करेंगे। इसलिए ना, इसलिए देखें, वो इसलिए कि गवर्नमेंट जो है पहले इस चीज के लिए तैयार हो जाए ना, TUR तो बताए कि हाँ ठीक है अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ तो हम इस पे बैठना चाहते हैं आपके साथ। तो ये अगर आप मानते ही नहीं है कि नहीं आपको तो मिला ही नहीं है, वोट ही नहीं मिला आपको, ना आपके हमने कोई सीट छीनी है, तो देखें ये सारी चीजें अगर ये गवर्नमेंट संजीदा होती, जो जिन मुश्किलात के इस वक्त सामना है पाकिस्तान को, हर तरफ से रीजनल इश्यूज अलग हैं, माशी इश्यूज अलग हैं, और उसमें आपने मखसूस नशिस्तों पे शब खून मार के तकसीम कर दिया, तो कितनी शर्मिंदगी अब उनको उठानी पड़ रही है जो आईनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन शौकत साहब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था वो पेशावर हाईकोर्ट से आया, उसी हाईकोर्ट से जहां से आपको बल्ले का निशान वापस मिला था। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मैंडेट का भी अगर फैसला करना है तो वो ट्रिब्यूनल ने करना है, वो अदालतों ने करना है, वो हुकूमत में शामिल किसी सियासी जमात ने तो नहीं करना। तो ये TUR क्या हो सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शौकत साहब, जरा वापस आते हैं ब्रेक के बाद, फिर आपसे मैं शुरू करता हूँ, फिर नासिर भट्ट साहब के सामने भी मामला रखते हैं कि फिर हुकूमत किन TURs पर ऑपोजिशन से मुज़ाकरात को तैयार होगी। एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शौकत यूसुफजई साहब, नासिर भट्ट साहब, राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौकत साहब, ये ज़ाहिर है जो फैसला करना है मैंडेट का, ये तो ट्रिब्यूनल ने करना है, ये अदालतों ने करना है, ये इस पर आप हुकूमत को कैसे कन्विंस करेंगे या वो कैसे मानेगी कि हाँ जी आपका मैंडेट चोरी हुआ है और हम ये सीटें आपको देने को तैयार हैं? देखें, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के हो सकते हैं? आप मुझे बताएं कि अगर हमने हमारे केसेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, अदालतों के अंदर चल रहे हैं। 9 मई के वाक़या कब से हुआ है? 1 साल से तो हम ये भुगत रहे हैं, हमारे वर्कर भुगत रहे हैं, ना फैसला हो रहा है, ना उनको सजाएं हो रही है, ना मतलब ये कि 1 साल तो उन्होंने वैसे भी, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से सजा होगी भी नहीं, तो वो तो उन्होंने गुजार दी, बहुत सारे उसमें बेगुनाह भी होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने से अदालतों पे ये निसार करना है तो फिर बातचीत किस बात की? बस फिर तो छोड़े ना, फिर तो इमरान खान से ही कह रहा है कि मैं भुगत रहा हूँ, मैं अदालत में जा रहा हूँ, मैं अदालतों में, लेकिन अदालतें फैसला क्यों नहीं कर रही? क्यों मतलब डिले हो रहा है? हर चीज को डिले किया जा रहा है खामखा। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, वो कब से उनका केस हुआ है, उनको सुना गया बाकायदा, उसके लिए टाइम निकाला गया। एक बंदा जो है वो जेल में है और उनको उस पर केस है, तो उसका सुना जाए, उसको भी तो सुना जाए ना कि साइफर है क्या चीज, और ये जो दूसरा घड़ी का इशू है ये क्या चीज है। तो मतलब अवाम देखे, एक बंदे को सजा तो मिल रही है, वो तो जेल के अंदर है, सजा काट रहा है, इससे ज्यादा और क्या होगा? सही। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए जाएं। बेशक जो गुनाहगार है, हम तो देखें इमरान खान ने पहले दिन से उनका यही मौका, आज भी कल भी उन्होंने 9 मई को भी यही जारी किया उन्होंने कि अदालती कमीशन बने और बताए, देखे कि जो मुजरिम है, जिन्होंने किया, हमारे लोगों ने किया, उनको भी सजा दे देना। लेकिन क्या पूरी पार्टी को सजा मिल रही है? क्या एक 10 बंदों 20 बंदों ने अगर कोई शरपसंदी की है या कोई गलत काम किया है तो कयाम चाहते हैं, उस कमीशन का आपको वहां से जवाब भी आया, फिर अब इस पर हुकूमत चाहती है कमीशन बनना है नहीं बनना, ये पॉइंट हम हुकूमत के सामने भी रखेंगे। लेकिन नासिर भट्ट साहब, अब ये तो इलेक्शन के मैंडेट पर इनका असल जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं। अब TORs में अगर टॉप सबसे प्रायोरिटी यही होती है तब ये मुज़ाकरात के लिए राज़ी होंगे, वरना फिर ज़ाहिर आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अब मैंडेट का फ़ायदा भी आप लोग को हुआ, बेनिफिशरी भी आप लोग हैं, और अगर आपसे आपके मैंडेट पर सवाल उठाएंगे तो फिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा? फिर हुकूमत को आप लोग एंगेज किन बुनियादों पर करेंगे? आप इनकी बात सुने, वो कहते हैं जी अगर हमने जेल में रहना तो मुज़ाकरात क्यों करें? मुज़ाकरात इसके लिए नहीं हो रहे कि जेल से हमने थोड़ी निकालना है उनको। 3 बंदे जो हुकूमत ऐलान कर रही है कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अब अपोजिशन जो है ना वो कभी सीरियस होती नहीं। वो कहते हैं जी हम जेल में गए, इमरान खान ने कहा बात नहीं करनी तो हम बात नहीं करते। तो आप मुझे बताएं इसका क्या हाल है?
जेल में जो इमरान खान है वो जो उन्होंने जो कुछ जुर्म किए हैं उसकी सजा अदालतों ने उन्हें दी है, हमने नहीं दी सजा। और उनको बरी भी अदालतों नहीं करना है, बेगुनाही जाके वहाँ साबित करें। मुज़ाकरात जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के इस बात पे होते हैं कि अपने बानी को लेके उनका मामला नहीं है, बल्कि वो तो लातादाद पार्टी वर्कर्स की भी बात कर रहे हैं। अब फैसला देना, सजा जजा का फैसला करना जरूर अदालत का काम है, लेकिन केसेस तो हुकूमतें ही बनाती हैं। अगर किसी एक शख्स पर कोई 50, 60, 70 केसेस बने हुए मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, तो वो हर उस जगह मौजूद रहकर उसने वो क्राइम तो कंडक्ट किया भी नहीं होगा। कोई 1, 2, 4 केसेस तो स्पेसिफिक केसेस तो समझ आते हैं, लेकिन अगर एक एक शख्स पर दर्जनों केसेस बनेंगे तो फिर मामला कैसे बढ़ेगा आगे? फिर उसमें तो एक हुकूमत की इंटेंशन नजर आ रही है। देखिए अगर उस वक्त तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने केस बनाया है ये जाके अदालत में साबित करें, झूठे केस है अदालत उनको बरी कर देगी, ये काम फिर भी अदालत का है। लेकिन हुकूमत के साथ अपोजिशन इस बात पे बैठेगी कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ है या जो उनके तहफुजात हैं फिर इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं। पिछले साल 9 मई 2023 के बाद के जो काफी दिन थे, अगस्त तक के जो दिन थे, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, PDM की हुकूमत थी, उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट कहाँ पर थी? नहीं को पता ही नहीं ना जो तो मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत सजा दी। हमने कहा ये झूठा केस है, हमने अदालतों में साबित किया, अदालत के जज ने बोल के कहा कि मैंने गलत सजा दी, फिर भी अदालत ने हमें बरी किया। हमने अदालत के पास ही गए, हमको इमरान खान के पास नहीं गए कि तुमने हमें जेल में भेज दिया और तुम हमारे साथ बात करो, हमें जेल से बाहर निकालो। अगर सजा अदालत देती है तो हमने रिलीफ भी अदालत से देना है और अपनी बेगुनाही वहीं साबित करनी है। 9 मई का वाकया है, उसकी सजा अगर इनको मिल रही है और ये समझते हैं कि हमारे 10 बंदे थे या 20 थे या ये नहीं थे और वो जो वीडियो है वो गलत है, वो जाके अदालतों में बताएं। लेकिन इस वक्त जो कौम है वो देख रही है कि 9 मई का जो वाकया हुआ है इसकी सजा तक अदालतों में किसी को नहीं हुई, तो ये इतना डिले होना ठीक नहीं है। 1 साल हो गया इस वाक़े को। हम तो कहते हैं कि फौरन इंसाफ मिलता है, जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा मिलती है। आज ये हम फैसला अदालत में करना होता है, बरी भी अदालत करेगी। चलें ठीक है, आप हुकूमती जमात हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये जो मुल्जिम है उसको सजा मिले। शौकत चलें, शौकत साहब, राना साहब की टर्न है, फिर एक जुमला कहते हैं, फिर मैं तफसील से राना साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए, अगर नवाज शरीफ के केस को 5 दिन के अंदर हल कर दिया, अगर ये हुकूमत ना होती शहबाज शरीफ की, तो इनको 5 दिन में सारा रिलीफ मिल जाता, इनका प्रोटोकॉल के साथ ये आ जाते और प्रोटोकॉल के साथ इनके सारे केसेस खत्म हो गए। कौन से केसेस इनका सुना गया? देखिए, ये किसी और को बताए, सारी हुकूमत ने जाली केसेस बनाए और जाली केसेस। चलें ठीक है, इस पर ऑपोजिशन की अपनी राय, हुकूमत की अपनी राय, ज़रा एक इस पर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू राना साहब का जान लेते हैं। अब राना साहब, ये ज़ाहिर है 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी एक बड़ी वजह है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तलखी की, एक दूरी की। और फिर ये जो अब इलेक्शन के मैंडेट पर जो अपोजिशन का तहफ़्फ़ुज़ है, वो अगर बुनियादी नुक्ता ही ये है, तो फिर ये हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे कैसे? जब वो कहेंगे आपका मैंडेट जाली है, तो वो कैसे हुकूमत इस बात को मानेगी? और TOR तो तय हो ही नहीं सकेंगे मुज़ाकरात के। फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इन TORs पे तो बात हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि मेन इनका जो न्यूक्लियस है PTI का, वो तो है इस चीज पे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब उस मैंडेट चोरी में रिलीफ जो है हुकूमत कैसे देगी? क्योंकि वहां पे तो एक सेशन ऐसा शुरू हो जाएगा कि जो बैठ के आपस में अगर ये बातचीत भी करते रहेंगे तो उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलेगा। ये तो रियलिटी चेक है। अब बात रहेगी पीछे कि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है? तो बातचीत तो करनी पड़ती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राना साहब, ये भी बताइएगा कि इस मामले के अलावा अगर बात करेंगे तो बातचीत करेंगे किस पर? इसके अलावा फिर किन पॉइंट्स पर बात हो सकती है? जी, यही बात है ना। देखें, ये मसला है कि मैंने इसीलिए गुजारिश की कि पहले बैठ के TOR जो है उनको जॉट डाउन कर लें, उनको पहले लिख लें, उनको पहले डिस्कस कर लें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। अगर TOR पे सारे दोनों पार्टीज राजी होती है तो फिर एक टेबल पे जाके बैठ जाए। अगर नहीं राजी होती तो वो वहां पे मसला खत्म हो जाएगा। तो ये बहस जो है कि जनाब हुकूमत कह रही है जनाब हम बातचीत करने के लिए तैयार है, या यहाँ से PTI कहती है जी हमने कमेटी बना दी है 3 बंदों की, ये मसला खत्म हो जाएगा। तो फिर कोई नई चीज सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सारे सिनेरियो से बाहर निकलने का तरीका ये है कि बिफोर यू सिट अक्रॉस द टेबल, आप पहले बैठ के TOR पे जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें दोनों पार्टीज, और अगर उसपे कोई मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर बैठ जाए। अगर नहीं TOR पे मुत्तफिक होते तो छोड़ दें।
फिर उसके कोई और रास्ते की तरफ चले। सही। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बहस खत्म हो जाएगी। इन दोनों जमातों के दरमियान तो जाहिर है कि चूंकि एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक माजी में भी बड़ी तलखी रही है, अभी भी हालात कुछ साजगार नहीं है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप कोई किरदार देख रहे हैं? चूंकि इलेक्शन के फौरी बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को भी ऑफर की कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। फिर अभी भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से नून लीग की हुकूमत कायम है, तो वो कहीं दरमियान में कोई ब्रिज का किरदार या जरदारी साहब की जो मुफाहमत है वो कहीं दोनों को एक टेबल पर ला सकती है? देखिए, जरदारी साहब अगर इफ ही वांट्स टू प्ले अ वाइटल रोल ही कैन, ठीक है, बट देन अगेन मसला ये है कि अगर पीटीआई वाले जो जिस चीज पे एक उन्होंने उनका फोकस है वो है फोकस के जी हमारी जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है। अच्छा जी, मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है, सो उस पे अगर जरदारी साहब कोई वे आउट निकाल सकते हैं कि हाँ जी पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ है, तो जब पीटीआई का अगर मैंडेट चोरी हुआ है और जरदारी साहब कहें जी कि हाँ चोरी हुआ है, तो फिर तो बैठ सकते हैं ये लोग। लेकिन बैठने के बाद भी अगर देखें ना, सिनेरियो इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। अगर मैंडेट चोरी हुआ है पीटीआई का, तो फिर मैंडेट अगर वापस मिलता है पीटीआई को, तो फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो घर चली जाती है। सही, ठीक है, तो फिर वो उसमें एक ऐसा सिनेरियो बनता है जो कि एक्सेप्टेबल भी है सबको या नहीं है, या पीपल्स पार्टी जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेके बैठी हुई है, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में प्रोबेबली ये बात जरूर है कि जनाब ये सिस्टम जो है ये कहीं किसी जगह पे जाके किसी स्टेज पे जाके ये कहीं गिर ना जाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उन पे फोकस करके बैठे हुए, गवर्नर्स हो गए, चेयरमैन सेनेट हो गया, इस तरह की चीजों पे लेके बैठे हुए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि अब वो फेडरल कैबिनेट का पार्ट बनने पर गौर कर रहे हैं, तो आपके इल्म में या आपके पास कोई ऐसी खबर या इंफॉर्मेशन है? देखिए जी, अगर वो मेरे ऐसे है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी उनके अंदर जो अपनी प्लेसमेंट्स करनी थी या जो एग्रीमेंट्स थे उनके बिटवीन द सिटिंग गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी के दरमियान जो था, उन्होंने अपनी अचीव कर ली है। उन्होंने अपना गवर्नर पंजाब में भी बना लिया, उन्होंने गवर्नर अपना केपीके में भी बना लिया। अब व्हाट नेक्स्ट? वाकई आगे तो यही हो सकता है ना कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। इस वक्त इसाक डार साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो टाइम अपना टेन्योर गुजारा, उन्होंने जो अपनी इनरोड्स बनाई है, जो उन्होंने वहां पे जाके इस 16 महीनों में 17 महीनों में जिस तरीके से जाके मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अपनी इनरोड्स बनाई है, अपने कॉन्टेक्ट जो एस्टेब्लिश किए हैं, दे आर वेरी गुड। अब उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि अगर तो उनको किसी जगह से ये इंडिकेशन होगी या उनके जहन में ये होगा, पीपल्स पार्टी के जहन में कि जनाब ये हुकूमत चलेगी और सब कुछ होगा, then only they will like join the cabinet. Otherwise उनको 0.1% भी अगर ये किसी जगह पे हुआ, जरा सा भी उनको फर्क नजर आया कि नहीं जी ये हुकूमत नहीं चलेगी, किसी स्टेज पे गिर सकती है या इसका मैंडेट जो पीटीआई को मिले वो वापस मिल सकता है, तो फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब शौकत साहब, अगर पीपल्स पार्टी के थ्रू भी कोई ऐसी आपको मुज़ाकरात की दावत मिलती है या इंगेज आप लोगों को किया जाता है, तो उस पर आप लोगों ने गौर करना है, या फिर अब ये तय हो चुका है कि अब सड़कों पर ही आना है, अब इस हुकूमत को गैर मुस्तहकम ही करना है, अब एहतजाज और प्रोटेस्ट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे 2014 में धरना हुआ था या उसके बाद जिस तरह आप लोग सड़कों पर रहे, तो अब उसी नौयत के एहतजाज हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें आपकी जमात की जानिब से? देखिए, हमारे लिए तो देखें तो तीनों बेनिफिशरी है ना, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून, इन सबको फायदा पहुंचा है हमारी वजह से, हमारी सीटें लेके इनको दे दी गई हैं। तो ये जब तक ये मसला हल नहीं होता, दूसरा ये कि जो मुकदमात बनाए गए हैं उसके स्पीडी ट्रायल नहीं होता, उसको सही अंदाज में आगे नहीं ले जाया जाता, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किलात रहेंगी। मुझे नहीं लगता है कि हमारे मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं इन हालात में, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो भी कोई अजीब सा है। वो आप पंजाब के अंदर देखें कितना जुल्म तशद्दुद हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी शौकत साहब की आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो आप जो जुल्म तशद्दुद इस वक्त हो रहा है सियासी वर्करों के ऊपर, और वहाँ पुलिस स्टेट बन गया है पंजाब इस वक्त, और पीटीआई को ऐसा वो तस्वर किया जा रहा है जैसे बिल्कुल, यानी आप देखें कि कितना जुल्म हो रहा है वहाँ वर्करों के ऊपर। कोई कल जो बैरिस्टर गौहर के साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह चेयरमैन इमरान खान को इन्होंने गले से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के, इसी तरह उसके साथ भी यही किया।
तो ये जो एटीट्यूड है पुलिस का वहाँ पंजाब का, और ये तो मेरे ख्याल से ये सियासी गवर्नमेंट नहीं है, ये बिल्कुल ये जिस अंदाज से ये चलाना चाहते हैं जबरदस्ती, अगर ये समझते हैं कि हम दबा के मार कूट के अपनी हुकूमत को दवाम दे सकेंगे तो ये काफी मुश्किल होता है पॉलिटिकल उसके लिए। तो ये वर्करों के अंदर तशवीश है हमारे, इसलिए हम बहुत मुश्किल है कि इनके साथ अभी आगे मुज़ाकरात हो सके। मेरे जाती राय है जिस तरीके से इन्होंने बिहेव दिखाया है, अगर ये थोड़ा बहुत लचक दिखाते हैं जिस तरह, लेकिन जो पंजाब के अंदर जो हुकूमत का एटीट्यूड है वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले भी तशद्दुद हुआ वर्करों के उस पर, अभी भी ये है कि कोई जुलूस वहाँ नहीं हो सकता, कोई जलसा नहीं हो सकता। हालांकि हमारे दौर में राणा साहब को पता है कितने हमारे खिलाफ इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए, किसी को नहीं रोका गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी, अगर आप मुझे बताएं मिनिस्टर गौहर ने कल क्या कोई गलत काम किया था कि उसको जिस तरह से घसीटा जा रहा था जैसे कोई वो बड़ा मुलजिम। तो इस तरह की हरकतें जो होती हैं तो वो आप मुझे बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं जो मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ आपका एटीट्यूड बिल्कुल जाबिराना हो और बिल्कुल मार्शलाई दौर की याद। सही साहब, ये पॉइंट आपका वैलिड है कि ज़ाहिर है बहुत तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने आपके दौर में भी ना सिर्फ एहतजाज किए, रैलियाँ निकाली, लॉन्ग मार्च भी किए। तो नासिर भट्ट साहब, अब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं है इस वक्त सड़कों पर, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो माजी के आपके हलीफ हैं, PDM के सरबराह रहे, तो वो भी इस वक्त सड़कों पर हैं, उनके पास भी बड़ी स्ट्रीट पावर है। तो अब ये दोनों पैरेलल तहरीकें जब चलती रहेंगी तो कैसे डील करेंगे इन दोनों जमातों को? चलें, यहाँ तो मुज़ाकरात की कोई राह निकल ही नहीं पा रही, मौलाना साहब को मनाने में क्यों हुकूमत कामयाब नहीं हो पा रही है? नहीं, मौलाना साहब इनके साथ तो नहीं है। मौलाना साहब के जो तफज़ात हैं वो उन्होंने देखे, वो असेंबली में हिस्सा बन चुके हैं, असेंबली का उन्होंने वोट भी कास्ट किया है। जब ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो मौलाना साहब से तो बात हो रही है, ये तो मौलाना साहब के साथ भी नहीं बैठने को तैयार। बात ये है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठेगी तो कोई रास्ता निकलेगा। अब जो हालात है पाकिस्तान के, उसमें सब सियासी जमातों को ये एहसास हो चुका है, स्वाय इमरान के, उनको भी मेरा ख्याल है कि ये अब एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की मजबूती के लिए सब सियासी जमातों को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। नासिर साहब, बिल्कुल बैठना तो पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लेकिन बैठकर नासिर साहब बैठकर बात करनी क्या पड़ेगी? असल इनका तो मुद्दा ही इलेक्शन को लेकर है, आपका मैंडेट ये जाली कहते हैं, आप उसको मानने से इनकारी हैं, तो बात होगी क्या? सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान जिस हालत में मईशत की मजबूती के लिए भी हमें सियासी जमातों के साथ बैठ के, अगर हम सियासी जमातें एक ही झंडे पे आ जाए कि जो मुल्क की इस वक्त हालत है, जो मईशत की हालत है, उसकी मजबूती के लिए हम इकट्ठे हो जाए, बाकी मुज़ाकरात होंगे, इनके तफावत भी दूर होंगे। अदालतों में ये भी जाते रहे, हम भी जाते रहे, अदालतों के फैसले तो अदालतें ही करती हैं। चलें, हुकूमत इसका मतलब बैठना चाहती है साहब। उसके वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो रहा है, राना साहब अब आखिर में ज़रा ब्रीफली 20 से 30 सेकंड में आप ये बता दिएगा, अगले 1.5-2 माह का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? कहीं कोई मुज़ाकरात की फ़िज़ा होती है हमें नज़र आएगी, या फिर अपोजिशन इसी तरह सड़कों पर होगी और एक नहीं बल्कि 2-2 तहरीकें चल रही होंगी हुकूमत के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक जो है इस वक्त हुकूमत जो है उसको अपसेट कर सकेगी। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि वक्त आपके पास कम है, वो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ठीक है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो रहे, वो तो नहीं खत्म होगी, वो इस तरह अनसर्टेनिटी रहेगी पॉलिटिकल। लेकिन ये कहा जाए कि हुकूमत घर चली जाएगी, वो नहीं होता, वो मुझे नजर आता। क्योंकि इस वक्त मौलाना साहब जो है वो उनका स्टैंस अपनी जगह, PTI का स्टैंस अपनी जगह, हुकूमत की गवर्नेंस के इश्यूज अपनी जगह, लेकिन देन अगेन फोकस इस वक्त जो है वो सारे का सारा जो है वो जो है किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है पाकिस्तान के अंदर। डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और कोई इतनी हंकी डोरी नहीं होगी। ये कहा जाए कि बहुत कोई खुली छुट्टी मिल जाएगी मौलाना साहब को कि जी वो सड़कों पे आके जनाब इधर दम मस्त कलंदर कर दे, या फॉर दैट मैटर कोई और यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब, शौकत यूसुफजई साहब, नासिर भट्ट। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।